बॉलर को नहीं, आप बॉल को खेलते हैं बेसिक। बुमराह का इंजरी के बाद का कमबैक, इंजरी का रिहैब बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। वो आए फिट एंड स्ट्रॉन्गर, उनकी पेस पहले से बेहतर होके आई है। इस वजह से इंडियन क्रिकेट इतनी आगे जा रही है। की प्लेयर की जब हम बात करते हैं तो ओबियसली इधर सबसे पहला नाम हमें रोहित शर्मा का नज़र आ रहा है, दूसरा बुमराह का है। और बुमराह ने जो अपनी ख़ास तौर पे पहले भी एक बड़ा बॉलर था, डेंजरस बॉलर था, बट जो उसके लीथलनेस हमने देखी आफ्टर द इंजरी, वो एक आउटस्टैंडिंग है। हम कंपैरिजन में अपने बॉलर्स देखते हैं, दुनिया के कोई भी बॉलर देखे, फास्ट बॉलर इंजरी के बाद ना उसके पास स्विंग रहती है ना पेस रहता है, ये 5-6 कदम से भाग के आता है और वो लगता ही नहीं कि फास्ट बॉल होगी, और जिस पेस से चाहे बॉल कर लेता है और जितना कंट्रोल कंपोजर उसके पास है, स्लो बॉल करता है, दुनिया किसी बैटर से अभी तक नहीं हमने देखा वो रीड कर पाया। तो ये एज आप भी बहुत खेले हैं इसे, क्या आपको लगता है इसका एक तो रोल कैसा, और साउथ अफ्रीका की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे अटैक करें या इसको भाई 16 ओवर समझ के मैच खेलें, इसको सी ऑफ करें? नहीं देखिए, आप बॉलर को नहीं, आप बॉल को खेलते हैं बेसिकली। ऑब्वियसली आपको पता होता है कि यार ये इस टाइम फॉर्म में है, इसको हमने किस तरह, लेकिन आप उसकी उस दिन की बॉलिंग तो देखें। ये नहीं हो सकता कि उस दिन उससे बॉल उस तरह नहीं हो रहे हों और आप उसके पिछली रेपुटेशन पे खेल जाएं। तो यू हैव टू सी एट द स्पॉट कि उसकी बॉलिंग कैसी हो रही है। अगर वो ट्रबल कर रहा है और पिच थोड़ा टफ है तो आप अकॉर्डिंगली खेलेंगे। अगर लग रहा है कि आज बैट पे आ रही है तो साउथ अफ्रीका के पास भी टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की बॉलिंग को रन्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन उसका बहुत ज़बरदस्त देना है तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ये 24 बॉलों पे हम 23-24 भी कर लें, विकेट्स ना दें, और बाकी 16 ओवर में हम फिर ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक एक तो ये सेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं अगर फिर दोबारा से टच करूँगा कि बुमराह का इंजरी के बाद का कमबैक, आई थिंक अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें उसके अंदर बुमराह वो उस तरह फॉर्म में नहीं थे उस टाइम पे। उस मैं पहले मैच में भी खेला था, फाइनल में भी खेला, इस तरह की फॉर्म में नहीं थे। मैं आज कहूँ कि मैंने बड़े चौके मारे थे उनको, लेकिन मारे थे लेकिन बात ये कि उस टाइम पे शायद बुमराह का रिदम वो ना हो। एट टाइम्स प्लेयर पे टाइम आते हैं कि उतना अच्छा रिदम नहीं होता, लेकिन आजकल का जो रिदम है, स्पेशली इंजरी के बाद जब आए हैं, देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको टाइम ऑफ मिला, इंजरी का रिहैब बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। वो आए फिट एंड स्ट्रॉन्गर तरीके से, उनको वापस लाया गया। ये नहीं कि अब आ गया है तो सारे फॉर्मेट फटाफट खिलाएं। उन्होंने ग्रेजुअली आहिस्ता से उसको करके टीम में वापस लेके आए। और उसके बाद देखें साथ साथ रिहैब के साथ उनके, अगर आप देखें एक्शन में, रनअप में, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई हुई है और उनकी पेस पहले से बेहतर होके आई है। तो दैट मीन्स के इनके पीछे जिस टीम ने, इनके रिहैब टीम ने और कोचेज़ ने जो इनके साथ काम किया है वो बड़ा साइंटिफिकली किया है। ऐसा नहीं हुआ कि बस वो फिट हो गए और आगे वापस ठीक है जो नेचुरल वो है तो वही वापस हो गए। कोई थोड़ी बहुत जो टाइम, थोड़ा बहुत जो वर्क है, उनके टेक्निकल वर्क है, वो भी उन्होंने किया और बेहतर मेथड के साथ वो आए हैं। और अब ये भी नहीं हुआ कि एक सीरीज़ में आगे परफॉर्म कर दिया। वो एशिया कप से लेके 50 और वर्ल्ड कप, अब T20 वर्ल्ड कप, तमाम मैचेस में देख लें, किसी मैच में सिवाय एक आधे एक्सेप्शन हुई हो, हमारे जहन में ना हो, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं और गो टू बॉलर हैं कैप्टन के। आई थिंक ये चीज़ देखनी है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा रिहैब, और उस रिहैब के दौरान उस टाइम को टेक्निकली भी यूज़ करना, और ताकि आप एज ए बेटर प्लेयर होके वापस आएँ। ये उन्होंने करके दिखाया और इंडिया इस वजह से इंडियन क्रिकेट इतनी आगे जा रही है। मैंने ना जब पाकिस्तान से मैच इन्होंने जीता और ये मैन ऑफ द मैच थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे क्वेश्चन किया बुमराह से कि आपका रिहैब हुआ, आपने कोई एक्साइटेड होकर जल्दी खेलने की हमें नज़र आया कि नहीं किया, टाइम लिया? और दूसरा, आज के मैच में भी आपके फैंस जो थे, स्पेक्टेटर जाना शुरू हो गए कि हम मैच हार गए हैं, बट आपको क्या लगता था कि आप मैच में वापस आ सकते हैं और आप जीत सकते हैं? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जहाँ तक मेरी अपनी रिहैब की बात है तो मैंने रश नहीं किया और बोर्ड भी मेरे साथ था कि जब तक मुझे लगा कि मैं 100% फिट नहीं होता। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि शाहीन को हमने रश करवाया, T20 लास्ट जो वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे हैं, तो हमने देखा फाइनल में भी उनको इंजरी होगी और फिर हमें वो कॉस्ट करना पड़ गया फाइनल। दूसरा, वो मैच की गेम अवेयरनेस जो हम बात करता हूँ मैं अक्सर के प्लेयर की या कैप्टन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कहता हमें था कि ये फ्री फ्लोइंग रन्स नहीं बना रहे। तो रिजवान को मैं आई कह रहा था कि रिजवान की अगर विकेट मिलती है, ये अगर अटैक करता, मिस्टेक करता तो इसकी विकेट लूँ, तो फिर हम इनको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जब एज ए प्लेयर आपकी इतनी मैच्योरिटी हो और आपके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हों,
और आपकी गेम अवेयरनेस इतनी हो तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलती है फिर आपको। नहीं बिल्कुल, गेम अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग, और आपकी ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए, आप बेहतर से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप खाली स्किल के ऊपर नहीं खेल इतनी देर नहीं हाँ। खेल सकते, क्योंकि स्किल तो जितने प्लेयर खेल रहे हैं सबके पास स्किल है, ये ऐसे तो नहीं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जी। आता है उनके पास स्किल होती है। लेकिन कुछ लोग, अब रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, ये क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये गेम को रीड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और भी प्लेयर, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, वो डिफरेंट क्रिएट करते हैं अपने अवेयरनेस के साथ साथ। टेक्निक और स्किल तो होती है, लेकिन हम कहीं ना पीछे रह जाते हैं इसमें। आई डोंट नो कि हमने, एक तो पहले हमारी क्रिकेट में गेम अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी इसलिए थी कि हमारी क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी थी, और जब आप एज ए यंगस्टर जब क्लब क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं और जल्दी ग्रूम होते हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल तक जब तक पहुंचते हैं आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके होते हैं। हम असल में थोड़ा सा ना फास्ट ट्रैक होते हैं हमारे प्लेयर्स, और जब फास्ट ट्रैक होके आगे जाके भी उनका सीखने का अमल बहुत स्लो रहता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेम अवेयरनेस, कि फील्डिंग कहाँ लेनी है, मैंने इस पिच पे बॉलिंग कैसे करनी है, बैटर है तो क्या मेरे से टीम इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, ऑपोजिशन को कैसे मैं शॉक कर सकता हूँ। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम अवेयरनेस, कि यार किस टाइम क्या पंच लगाना है। तो आई फील कि वो हमें बहुत ज़्यादा कमी है उस चीज़ की, और उस चीज़ पे काम करने के लिए हमें ग्रास रूट पे क्रिकेट बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि ये एकदम से नहीं आती। इंडियन देखिए, अक्षर पटेल देख लें आप, कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने, उनको ऊपर भेज देते हैं, वो ऊपर बैटिंग कर लेते हैं, कभी नीचे से आगे कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग में कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी अवेयरनेस से वो काम कर रहे हैं। तो वो दैट शोज़ कि जब वो आप देख लें वो बैटिंग कर रहे होते हैं, इट फील्स लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज के ही हैज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो दैट इज़ वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, कि आपने जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता हो कि आप ऑपोजिशन को पता लग रहा होगा, इसको पता है ये क्या करने जा रहा है, बिल्कुल। तो दैट इज़ आई फील के लैकिंग इन आवर